जिस दिन अहाना ने वर्दी पहनी, उसी दिन पूरे शहर की धड़कनें जैसे रुक गईं। जिस लड़की को कभी रसोई तक सीमित कर दिया गया था, आज वही लड़की एक ऐसी ऊंचाई पर खड़ी थी जहां पहुंचने का सपना भी हर कोई नहीं देख पाता। लेकिन असली तूफान तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि जहां एक ओर दुनिया अहाना की जीत का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ चेहरे उसकी चमक से अंधेरे में जलने लगे थे। और यही जलन अब एक ऐसी साजिश में बदलने वाली थी जो उसके सम्मान, उसके परिवार और उसके रिश्ते सबको खतरे में डाल देगी। अहाना के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी। हर तरफ से एक ही नाम की आवाजें उठ रही थीं। अहाना, आईपीएस हमारी बेटी, हमारा गर्व। मीडिया वाले दरवाजे पर खड़े थे। पड़ोसी कैमरे में मुस्कुराते हुए इंटरव्यू दे रहे थे और मोहल्ले की औरतें गर्व से भरी नजरों से अहाना की वर्दी को निहार रही थीं। लेकिन इस शोरगुल के बीच भी एक गहरी, तीखी सी खामोशी तैर रही थी। वह खामोशी अर्जुन के दिल में थी। दुर्गा देवी की आंखें खुशी से भीग उठीं जब उन्होंने अपनी छोटी बहू को वर्दी में देखा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, आज तूने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे समाज का मान बढ़ा दिया। मगर घर के भीतर हर दिल में ऐसा जश्न नहीं था। जहां एक तरफ बधाइयां बारिश की तरह बरस रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बुआ जी के चेहरे पर एक अजीब सी तिरस्कार भरी मुस्कान थी। पोल्टू दादा को किसी की खुशी कभी रास नहीं आती थी। छोटी चाची ताने कसते हुए बोली, अब घर संभालने की फुर्सत मिलेगी मैडम को। वर्दी पहनकर तो उड़ ही जाएगी। उनके हर शब्द में वही पुरानी जलन थी जो आज और ज्यादा भड़क चुकी थी। अहाना इन सब से अनजान नहीं थी। वह जानती थी कि सफलता जितनी बड़ी हो, उतनी ही बड़ी साजिशें भी उसके साथ चलती है। लेकिन आज वह अपने सपनों की जीत को जीना चाहती थी। फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल को चुभ रहा था वह चेहरा, अर्जुन का चेहरा, जो बाकी सभी की तरह मुस्कुरा नहीं पा रहा था। अर्जुन एक कोने में खड़ा बस उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। उसे लगता था कि अहाना उससे आगे निकल गई है, उसे पीछे छोड़ दिया है। जबकि अहाना की नजरों में जीत हमेशा हमारी थी, मेरी कभी नहीं। शाम को घर में सम्मान समारोह रखा गया। दुर्गा देवी ने पूरे मोहल्ले के सामने घोषणा की, आज से अगर इस घर की कोई भी बहू पढ़ना चाहेगी तो उसे कोई नहीं रोकेगा। मेरी अहाना ने साबित कर दिया कि औरत चाहे तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन इन तालियों की गूंज कुछ लोगों के दिलों में नफरत बनकर धड़कने लगी। बुआ जी दांत पीसते हुए बोली, देख लेना, अब पूरा घर इस लड़की की मुट्ठी में होगा। छोटी चाची ने ताना मारा, कल को पति को भी नहीं पूछेगी। वर्दी पहन ली है, दिमाग भी उड़ गया होगा। और जहां जलन होती है, वहां साजिशें पैदा होना तय है। पोल्टू दादा और ठाकुर जी उस रात ही काम पर लग गए। वे अर्जुन के पास पहुंचे और धीरे धीरे उसके मन में जहर घोलने लगे। तेरी पत्नी अब तुझे धूल की तरह समझेगी। अब इस घर की असली मालकिन वही है। देखना, कल को तुझे कोई अहमियत भी नहीं देगा। बस इत्तेफाक। उनकी बातें अर्जुन के मन में पहले से जल रही आग को और भड़काने लगीं। उधर शहर में अफवाहें फैलाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। कहानी उड़ाई जा रही थी कि अहाना ने धोखे से आईपीएस पास किया है। अगर यह फैल गया तो उसका मेडल, उसका सम्मान सब छिन सकता था। जब अहाना ने यह सुना, उसका दिल जैसे बैठ गया। कांपती आवाज में उसने कहा, माँ, ये लोग मेरी मेहनत को बदनाम कर देंगे। दुर्गा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, सच कभी हारा नहीं करता। तू बस मजबूत रह। बाकी दुनिया को संभालना मेरा काम है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। रात को अर्जुन ने उसे रोककर कहा, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत? तुम तो आईपीएस बन गई हो, जहां जाना है चली जाओ। यह सुनकर अहाना के भीतर कुछ टूट गया। सपनों की जीत हमेशा मीठी नहीं होती। कभी-कभी सबसे कड़वा सच वहीं छुपा होता है। अहाना के लिए यह नया दौर उतना ही दर्दनाक था जितना रोमांचक। एक तरफ सम्मान और सफलता थी, दूसरी तरफ रिश्तों में आती दरारें। और इन दरारों में वही लोग नमक छिड़क रहे थे जो अहाना की प्रगति नहीं देख पा रहे थे। पोल्टू दादा, बुआ जी और ठाकुर जी की साजिशें तेज होती जा रही थीं।
वे चाहते थे कि अहाना की जीत उस पर भारी पड़ जाए, कि वह टूट जाए, गिर जा और घर में वही पुराना नियम, औरत रसोई तक दोबारा एत स्थापित हो जाए। लेकिन अहाना अब पहले जैसी लड़की नहीं रही थी। उसके हर कदम में आत्मविश्वास था और हर सांस में आग। उसने खुद से कहा, मेरी परीक्षा सिर्फ किताबों की नहीं थी। मेरी असली परीक्षा अब शुरू हुई है, कि मैं खुद पर कितना भरोसा कर सकती हूँ। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दांव सिर्फ एक पद का नहीं, सम्मान, सच और रिश्तों का है। अगले ही दिन से हालात और तेजी से बदलने लगे। जैसे ही अहाना का नाम अखबारों में छपने लगा, मोहल्ले के कुछ लोगों की जुबानें और जहर उगलने लगी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह फुसफुसाहटें फैल चुकी थीं। लोग कहते, सुना है अहाना ने कुछ गलत तरीका अपनाया था, तभी तो पहली रैंक आई। कुछ तो यह भी कह रहे थे, उसके जैसे लोग मेहनत नहीं, चालाकी से पास करते हैं। इन अफवाहों ने अहाना के मन को खा लेना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि झूठ कितना तेज दौड़ता है और सच कितनी मुश्किल से अपनी जगह पाता है। दूसरी तरफ घर का माहौल और बिगड़ने लगा था। अर्जुन अब अहाना को देखते भी नहीं था। पहले वह चुप रहता था, अब चुप्पी की जगह ठंडापन ले चुका था। वह कमरे में घुसता, नजरें चुराता और बिना कुछ बोले वापस निकल जाता। अहाना कोशिश करती उससे बात करने की, उसके पास बैठने की, उसके मन की दीवारें तोड़ने की, बट अर्जुन का दिल हाल ही में जैसे पत्थर बन गया था। दुर्गा देवी इन दोनों को देखते हुए तड़प रही थीं। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, एक औरत की सफलता मर्द की हार नहीं होती। तुम दोनों एक हो तो ही परिवार बनता है। लेकिन अर्जुन का अहंकार उसके कान बंद कर चुका था। वह बोला, माँ, आप समझ नहीं रही हैं। सब कहते हैं कि अब यह घर अहाना का है। मैं कहाँ खड़ा हूँ इस सब में? दुर्गा देवी ने आह भरी, लेकिन जानती थी कि समय ही अर्जुन का घाव भरेगा। उधर बुआ जी, पोल्टू दादा और ठाकुर जी की चालें अब अगले स्तर पर पहुंच गईं। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो अहाना की छवि ही नहीं, उसका करियर भी बर्बाद कर सकता था। उन्होंने कॉलेज के एक लड़के को पैसे देकर कहा कि वह वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाए कि अहाना ने उसे एग्जाम में मदद के बदले कुछ निजी फायदे का वादा किया था। यह झूठा वीडियो रातों रात वायरल होने लगा। जब अहाना ने वह वीडियो देखा, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह टूटी हुई आवाज में बोली, माँ, अब लोग क्या सोचेंगे? मेरा करियर, मेरे सपने। दुर्गा देवी ने उसे सीने से लगा लिया। बेटी, डर मत। जिसने मेहनत से जीत हासिल की हो, उसकी रोशनी कोई अंधेरा नहीं छीन सकता। लेकिन इंटरनेट की दुनिया दया नहीं करती। उसकी वर्दी, उसका नाम, उसका परिवार, सब सवालों के घेरे में आ चुके थे। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी जांच शुरू कर दी थी। हर कोई उस लड़की पर शक कर रहा था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से सिर्फ मेहनत की थी। इसी बीच अर्जुन को भी वीडियो दिखा दिया गया। उसे नहीं पता था कि यह झूठ है, साजिश है। उसके मन में पहले से चल रहा संदेह अब शक में बदल गया। वह गुस्से में घर आया और बोला, क्या यही कारण था तुम्हारी सफलता का? क्या यही था सच? अहाना सन्न रह गई। उसने कांपते हुए कहा, अर्जुन, तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? अर्जुन ने मुंह फेर लिया। यह पल अहाना को अंदर से तोड़ गया। जिस इंसान के लिए उसने हर खुशी बांटनी चाहिए, आज वही उसकी सच्चाई पर शक कर रहा था। लेकिन इसी रात कहानी ने एक और मोड़ लिया। वह लड़का, वही कॉलेज वाला, अचानक डर गया। जिस वीडियो को वह झूठ मानकर मजाक समझ रहा था, वह अब पुलिस केस बन चुका था। गिल्ट से भरकर उसने दुर्गा देवी को सब सच बता दिया कि उसे पैसे दिए गए थे और वीडियो पूरी तरह फर्जी था। दुर्गा देवी ने तुरंत अहाना को बुलाया और कहा, तू चिंता मत कर बेटी, सच सामने आ गया है। जिसने ये खेल खेला है, अब वो ही पकड़ा जाएगा। अगली सुबह पुलिस ने बुआ जी और पोल्टू दादा से सख्त पूछताछ की। सच बाहर निकलने लगा था। अहाना साफ हो गई थी, लेकिन उसके रिश्ते की दरार अभी भी बाकी थी। अहाना ने उसी शाम अर्जुन के कमरे में जाकर शांत आवाज में कहा, तुम्हारा शक मुझे नहीं, तुम दोनों को तोड़ रहा है। सफलता मेरी थी, लेकिन सफर हमारा। अगर तुम साथ नहीं हो, तो यह जीत
मेरे लिए बस बोझ बन जाएगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी ईर्ष्या ने अहाना को कितनी तकलीफ दी है। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं गलत था। मैं तुम्हारी सफलता से नहीं, खुद से डर गया था। अहाना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर जीत का दुश्मन नहीं, उसका साथी है। लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम ले, तो यह डर भी जीत में बदल जाता है। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। टूटे हुए रिश्ते में पहली बार उम्मीद की रोशनी जली। साजिशें खत्म नहीं हुई थीं, चुनौतियां अभी बाकी थीं, लेकिन अब अहाना अकेली नहीं थी। और जब किसी औरत की हिम्मत उसके रिश्ते के साथ खड़ी हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कहानी अब एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रही है, जहां अहाना सिर्फ आईपीएस ऑफिसर नहीं, बल्कि अपने सच, अपने सम्मान और अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी है।